जो प्रियंका गांधी जी ने स्लोगन दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें मैंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और महिलाओं में एक उत्साह था इस स्लोगन को लेकर के। यही सब देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया, लेकिन मैं समझ गई कि ये लोग सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं देते। मैंने कांग्रेस पार्टी को अपने 2.5 साल दिए हैं और वहाँ पे मैंने निरंतर एक्टिवली पार्टिसिपेशन के साथ अपना कार्य किया है, बहुत निष्ठा के साथ कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी है ना, ये फेक फैक्ट्री है, झूठ की दुकान है। ये लोग मतलब मुंह भी होना चाहिए वोट मांगने का, है इन लोगों के पास, क्योंकि बेशरम है ये लोग। जिस तरीके से दही जमी हुई है ना पूरे विपक्ष के मुंह में, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल कांप रहे हैं। वो नॉर्मल महिला नहीं है, महिलाओं की जो आवाज़ उठा रही है उस महिला के साथ आप मारपीट कर रहे हैं। और अखिलेश जी कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती है। गांधी परिवार महाझुट्ठा परिवार। और अभी इनके युवराज हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं हम आएंगे तो खटाखट 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 गरीबी हटाएंगे। इतने सालों से बैठे हुए थे, वो खटाखट काम पहले कर लेते। प्रियंका गांधी को जो लिख के दे दिया जाता है वही बोल लेती हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करती तो उनको खुद समझ में आ जाता कि हम कितना जनता के बीच में जाते हैं। ये लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं कि जनता की मूलभूत परेशानियां हैं क्या। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, समाज सेविका हैं और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री हैं। उनसे हम कुछ चुनावी चर्चा को लेकर बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नारद टीवी के विमर्श मंच पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं आपसे वही करूंगा, 2022 के विधानसभा चुनाव में जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको लोग एक डॉक्टर के तौर पे देखते थे, चिकित्सक के तौर पे आपको देखते थे। 2022 का चुनाव आता है, उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है और आप पूरे प्रदेश में एक पोस्टर रिलीज होता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसमें आप पोस्टर गर्ल के रूप में एक आपका भी एक फ़ोटो होता है। थोड़ा पहले आप उसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो पहले बताइए। देखिए, मैं हूँ तो होम्योपैथिक चिकित्सक, और मेरी प्रैक्टिस के साथ मैंने एक भाव शुरू से रखा लोगों की सेवा करने का, और उसी भाव से मैंने तमाम कैंप्स करवाना शुरू किया। और जो मेरे नॉलेज और स्किल्स थे उसके अनुसार मैंने सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ ये सेशंस भी करना शुरू किया, जिसमें मैं लोगों को बताती थी कि क्या खाने पीने से और कैसे लाइफस्टाइल ठीक करने से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं लोगों के बीच में भी जाती रहती थी निरंतर। मैं देखती थी कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर परेशान है, कोई घर परिवार के लड़ाई झगड़े को लेकर के परेशान है। तो मुझे बड़ा दुख पहुंचता था, और ये सब देखते हुए मैंने समाज सेवा जो अपनी शुरू करी, वहीं से एक मुझे रास्ता मिलते गया आगे बढ़ने का। लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा, जिस तरीके से मैं लोगों से कनेक्ट होती हूँ, लोगों के की जो भी सहायता कर सकती हूँ वो जो करती हूँ, तो वहीं से वो एक रास्ता मैंने देखा। लेकिन पॉलिटिक्स में तो मैं कुछ ऐसे आई कि मेरा काम लोग जब देख के बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की भी राजनीति में ज़रूरत है, तभी ही कुछ बदलेगा। तो उस भाव से मैंने राजनीति ज्वाइन करी, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और बहुत उत्साह के साथ मैंने काम करना शुरू किया। और मुझे बड़ा भरोसा था प्रियंका गांधी पे जी, और उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने काम करना शुरू किया। बट मैंने देखा कि पार्टी के जो लोग हैं उनको देश की सेवा से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने पार्टी में करप्शन करना है, और पार्टी के जो लोग हैं उनको समाज सेवा से भी कोई मतलब नहीं है। बस एनी हाउ जैसे तैसे काम चल रहा है, कोई भाव नहीं है माँ भारती की सेवा करने का। ये मैंने देखा, तो मैं काम करते रही, और उस काम में मेरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा, कुछ ऐसा रहा, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। मेरा एक ये है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता, तो मेहनत ही मेरे जीवन की सफलता की कुंजी है। तो उस मेहनत के भरोसे मैं करते रही, और मुझे भी नहीं पता था कि इन लोगों ने मुझे अपने बैनर पोस्टर पे रखा हुआ है, बिकॉज़ कांग्रेस पार्टी इज़ समवॉट
काम में बिलीव नहीं करते ये लोग। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं पार्टी के लिए निरंतर काम करते रही और तमाम कैंपेन्स मैंने चलाए जो प्रियंका गांधी जी ने स्लोगन दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें मैंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और महिलाओं में एक उत्साह था इस स्लोगन को लेकर के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी में जिस तरीके का करप्शन का जो लेवल है वो लोगों को ख़त्म करते जा रहा है, बिकॉज़ उनको परिवार से मतलब है, उनको करप्शन से मतलब है, कैसे पैसा दबाओ, और जनता से कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई कनेक्टिविटी। आपको भी पता है उत्तर प्रदेश में ज़ीरो है कांग्रेस। तो इन्हीं सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के, जातिवाद और सिर्फ आपका फेस देख करके कि आप बैकवर्ड फेस हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे, आपकी लोगों की रीच आप लोगों के साथ मतलब अच्छी है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, यही सब देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया। लेकिन मैं समझ गई कि ये लोग सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं देते। और मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव के बाद जो बहुत ज़्यादा महिलाओं की चिंता करती थी प्रियंका गांधी, उसके बाद महिलाओं को झांकने नहीं आई, देखने नहीं आई। उस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा। मैं यही कहूँगा कि जैसा कि आपने एक आरोप कह सकते हैं उसको, कि आपने कहा कि मेरे फोटो को उन्होंने यूज़ किया। आपको कहीं से अप्रोच नहीं किया गया था? उसके फोटो के लिए आपको अप्रोच नहीं किया? मुझे बताया नहीं गया था। आपको बताया मुझे नहीं इसकी सूचना नहीं थी जी। मैं निरंतर कार्य कर रही थी और उसी बेस पे मैं अपना लगी हुई थी कि मुझे पार्टी के लिए कार्य करना है। लेकिन मैंने देखा जब पार्टी में जो लोग हैं जिस तरीके से आपस में ही एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो समाज में कहाँ से ये और समाज के हित के लिए सोच पाएंगे, और एंटायरली वही हुआ। जी। तो हम यही कहेंगे कि आपको अप्रोच नहीं किया। जैसे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का कुछ ना कुछ नीतियों को आपने देखा होगा, तभी तो आपने पार्टी ज्वाइन किया था आपने, कि बेसिकली पार्टी ज्वाइन करवाई गई थी? मुझे करवाई गई थी बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। मैं समाज सेवा में बहुत इंटरेस्टेड थी, बट मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट था नहीं पॉलिटिक्स में, ना तो मेरे कोई घर परिवार से पॉलिटिक्स में था। तो ये है कि सेवा का जो भाव था उसी को मैंने दिमाग में रखा कि हो सकता है कि जो मेरा सेवा भाव है मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके लोगों की और बेहतर तरीके से मदद कर पाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस वजह से मैंने ज्वाइन किया पार्टी को। अब हम आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे लेंगे कि अब आ गया है 2024, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और डॉक्टर प्रियंका मौर्य अपने सोशल मीडिया से लेकर के और भी ज़मीनी स्तर पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जगह जगह चुनाव कैंपेनिंग में भी रहती हैं, अपना क्लिनिक भी उनको संभालना होता है और चुनाव कैंपेनिंग भी करनी होती है। ऐसा कैसे आप इसको मैनेज कर रही हैं, किस तरीके से? ये तो मेरे अपने लोगों का प्यार है, और मैं सच बताऊं तो मुझे मोटिवेशन मेरे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो अपने कमेंट्स देते हैं, बहुत सारे लोग मेरी बुराई भी करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन दोनों से ही आता है, जो मेरी तारीफ़ करते हैं उससे भी और जो बुराई करते हैं उससे भी, क्योंकि मैंने सीखा है कि निंदक को भी नियरे रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जब मुझसे लोग कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, तो मुझे लगता है मैं करके दिखाऊंगी। और दूसरी चीज़, जितने लोग मेरी तारीफ़ करते हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि एनर्जी वहीं से आती है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो समय अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो मुझे अपना क्लिनिक में भी परफेक्शन देना है, लोगों के बीच में जाना है, समाज सेवा भी परफेक्शनिस्ट की तरह करना है, और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है, माँ भारती की सेवा में जिस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं, उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पे मैं चल रही हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि मैं जन जन की मदद कर पाऊँ, और मेरा जो भी योगदान हो पाए मैं उनके लिए हमेशा उपस्थित रहूँ। पिछला ही सवाल था, एक सवाल उसमें से थोड़ा सा छूट गया था, मैं उसको भी लूँगा, क्योंकि आपने कहा कि कुछ ही चूँकि आपने कांग्रेस पार्टी को आपने बताया कि जब आपको ज्वाइन कराया गया था, लेकिन कुछ ही समय बीता था, मुझे लगता है हम महीने नहीं बीता होगा, दिन में आप रही होंगी उसमें, कुछ ही दिन में आपने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। कुछ ही दिन में? ये किसने आपको बताया? मैंने 2.5 साल निरंतर कार्य किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। 2.5 साल किया, लेकिन जैसा कि हम जहाँ तक ये देखा गया कि जब 2022 का चुनाव आता है, उसमें जब आपका वो पोस्टर गर्ल के रूप में आप होती, उसके कुछ ही दिन बाद आप फिर पार्टी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को अपने 2.5 साल दिए हैं, और वहाँ पे मैंने निरंतर
एक्टिवली पार्टिसिपेशन के साथ अपना कार्य किया है, बहुत निष्ठा के साथ कार्य किया है। लेकिन आपको बहुत, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये फेक फैक्ट्री है, झूठ की दुकान है। ये लोग, इन लोगों ने झूठ फैलाया कि मैं सिर्फ 2-2.5 महीने से आई हुई हूँ और मुझे टिकट चाहिए और इस तरीके की मैं डिमांड कर रही थी। और मैं आपको बताऊं कि हर जगह पे मेरा नाम प्रायोरिटी पे था, फर्स्ट लिस्ट में था। इनकी जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भी फर्स्ट नंबर पे चल रहा था। लेकिन मुझे इनके पार्टी के जो सचिव हैं, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी जो निजी सचिव हैं प्रियंका गांधी के, उनके ऊपर भी महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप निरंतर लगता रहा है। वही हाल आम आदमी पार्टी के भी निजी सचिव पे भी लग रहा है। लेकिन ये लोग कोई रिएक्शन एक्शन नहीं करते, इनको महिलाओं से कोई संवेदना नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं की बात करके महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता तो रही हूँ कि 2.5 साल मैंने कार्य किया है। पहले मैं यूथ कांग्रेस में रह कर के काम किया मैंने, और उसके बाद मैंने महिला विंग ज्वाइन करी। तो ये सिर्फ वो महिला विंग वाला पोर्शन दिखाते हैं, ये पीछे वाला एकदम डिलीट इन लोगों ने कर दिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस फेक फैक्ट्री है। तो झूठ फैलाना तो इनके नस नस में है। वही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने जो मैंने एलाउंसेस किया था कि भाई आपने कुछ ही समय बाद पार्टी, पोस्टर गर्ल का आपका जब पोस्टर रिलीज हुआ उसके बाद में आपने पार्टी छोड़ दिया था, वही भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली। फिर मैं आऊँगा, आपने अभी बात की है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की हैं वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, और आम आदमी पार्टी से वो सांसद हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उनके पीए के ऊपर आरोप लगाती हैं कि उनके कुछ अभद्रता हुई, उनके साथ मारपीट हुई। उनका जो कि अभी शायद FIR वगैरह भी जो भी था उनका हो भी चुका है। और इस पे कांग्रेस पार्टी मौन है, बात करती है महिलाओं की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पे मौन है स्वाति मालीवाल के ऊपर। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप महिला हैं, उस पर हम। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी जी कहाँ चली गई, सोनिया गांधी कहाँ चली गई। महिलाओं की बात करने वाले ये लोग, महिलाओं का सबसे ज़्यादा हितैषी बनने वाले हैं ये लोग। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि ये बहुत बड़ी हितैषी बन रही थी महिलाओं की, और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए 22 के, उसके बाद झांकने नहीं आई उत्तर प्रदेश। रायबरेली की बात कर लीजिए, अमेठी की बात कर लीजिए, जीतने के बाद 5 साल शक्ल दिखाने नहीं आते, लास्ट डे नामांकन के दिन आते हैं जनता के बीच में और कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। मतलब मुंह भी होना चाहिए वोट मांगने का, है इन लोगों के पास, क्योंकि बेशरम है ये लोग पूरी तरह से, और इसी वजह से चले आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं। और अभी जिस तरीके से दही जमी हुई है ना पूरे विपक्ष के मुंह में, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल कांप रहे हैं। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो माइक वो अखिलेश यादव की तरफ कर देते हैं। अब अखिलेश जी ये कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। आप समझो कि महिला के ऊपर किस तरीके से मारपीट महिला से हो रही है, वो भी राज्यसभा सांसद से। वो नॉर्मल महिला नहीं है, महिलाओं की जो आवाज़ उठा रही है उस महिला के साथ आप मारपीट कर रहे हैं। और अखिलेश जी कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती है। प्रियंका गांधी जी मौन हैं, सोनिया गांधी जी मौन हैं, आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं वो भी मौन हैं। तो सब के सांप सूंघ गया है, इनको सिर्फ महिलाओं का वोट चाहिए, महिलाओं से कोई संवेदना नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि अगर संवेदना है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के संजय सिंह ने इसकी पुष्टि करी है कि स्वाति जी के साथ गलत हुआ है और उस पर निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो ये जो विपक्ष जिस तरीके की राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहा है, जनता सब देख रही है, समझ रही है, और 4 तारीख को बहुत अच्छा जवाब मिलेगा इस देश की आधी आबादी महिलाओं के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी एक नारा दी हुई है, 4 जून 400 पार। आप भी चुनाव कैंपेनिंग में काफ़ी व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं आप जाती होंगी तो पता भी चलता होगा क्या माहौल है। लखनऊ में आप ज़्यादातर करती हैं कैंपेनिंग, लखनऊ का क्या माहौल है उसी को पहले हम जानेंगे। शानदार। महिलाएं तो कहती हैं कि मोदी नहीं तो फिर और है कौन। तो मैं तो जिस महिला से मिलती हूँ जिसने कभी मोदी जी को शायद हमेशा टीवी पे ही देखा हो, उनके भाषण सुने हो, या फिर किसी न किसी के द्वारा उनके बारे में सुना हो, सबके मुंह पे सिर्फ योगी और मोदी बैठे हुए हैं। और इस देश की सारी महिलाएं सिर्फ मोदी जी को अपना आशीर्वाद भर भर के बरसा रही हैं, और बम्पर वोटों से इस बार आने वाली है फिर से भारतीय जनता पार्टी।
लखनऊ को छोड़ करके मैं एक और क्वेश्चन, अगर मैं बाहर में भी कहीं जाता हूँ, इस समय पब्लिक ओपिनियन में भी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो जनता बहुत खुश है, आश्वस्त है एकदम, मोदी जी को और योगी जी को अपना वो नेता मान रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लगाती है कि कब ये केवल मोदी और योगी जी के नाम पे जीत के चले जाते हैं, लेकिन कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं। ये बड़ा सवाल उठता है इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो बता दूं आपको, ये कल्चर कांग्रेस पार्टी का है, ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो रिपोर्टिंग होती है, विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, जनप्रतिनिधियों का जो हाल है, इतनी कनेक्टिविटी है लोगों के बीच में, लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं। और हमारा जननायक तो भाई इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब निरंतर कार्यरत हैं और उसी का नतीजा वोटों में परिवर्तित होकर हम सबके सामने आता है। और इस बार फिर से 400 पार आएगा और जनता उसका आशीर्वाद क्योंकि भर भर के भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं 400 सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है उसको रोकने का पूरा प्रयास करती है, और वो कहते हैं कि महिलाओं को हम 8500 रुपये महीने, 8500 रुपये महीने हम देंगे महिलाओं के लिए, बात करते हैं वो। और जब उनसे मैं प्रियंका गांधी का एक देख रहा था, वो उससे मीडिया से बात कर रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आप 8500 रुपये की बात करती हैं, वो कहाँ से देंगी? तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को सबसे ज़्यादा यही समझ में नहीं आता है कि जब वो 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ़ कर देते हैं, अगर हम गरीबों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो जैसे वो 16 लाख करोड़ माफ़ करते हैं वैसे हम भी 8500 रुपये महीने और किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? गांधी परिवार महा झूठा परिवार। मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी उन्होंने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी कहा हम गरीबी हटाएंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे। सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी यही बात कही कि हम गरीबी हटाएंगे। मनमोहन सिंह जी आए, वो भी यही कहने लगे कि हम गरीबी हटाएंगे। और अभी इनके युवराज हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं हम आएंगे तो खटाखट गरीबी हटाएंगे। इतने सालों से बैठे हुए थे, वो खटाखट काम पहले कर लेते तो आज काम अपना गिनवा करके वोट मांग सकते थे, झुंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो सीधी सी बात है, आप कार्य करके दिखाइए। जब आपका समय था आपने नहीं किया। जनता को समझ में आ गया है कि पिछले के वर्षों में किस रफ्तार से कार्य होता था और इन 10 सालों में किस रफ्तार से कार्य हो रहा है। और उस रफ्तार को, उस डेवलपमेंट को, उस विकास को भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अंतर है क्या। अब ये चीखते रहें, इनकी ना बारी आएगी ना इनको देना पड़ेगा, तो ऐसे ही प्रलोभन देते रहें। जनता नहीं विश्वास कर रही कांग्रेस की फेक फैक्ट्री पे। चलिए, आपने राहुल गांधी का नाम लिया और उनको युवराज बोला आपने। यही बात होती है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर एक प्रियंका गांधी आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे भाई राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री शहंशाह बोलते हैं। हमारे भाई ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। नरेंद्र मोदी अपने महल में बैठे रहते हैं, जनता से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और कहीं ना कहीं उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनसे अपनी बातें कहने के लिए डरते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे ये तो सवाल ही कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। प्रियंका गांधी की मैं सवाल, प्रियंका गांधी को जो लिख के दे दिया जाता है वही बोल लेती हैं। अपने दिमाग को इस्तेमाल करती तो उनको खुद समझ में आ जाता कि हम कितना जनता के बीच में जाते हैं। उनकी तो ये सीटें हैं ना, अमेठी और रायबरेली, जहाँ अमेठी में जहाँ पे क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी ने इतनी ताबड़तोड़ वोटों से वो जीती राहुल गांधी जी को हराते हुए। 2 हफ्तों से हैं। क्यों है? क्योंकि उनको अपने भाई को जिताना है। कहाँ पे हैं? रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। दिख कितनी रही हैं? सिर्फ एक रायबरेली, ताकि उनके भाई राहुल गांधी की इज्जत बच जाए। और अब ये जब जीत गए अगर मान लीजिए, तो उसके बाद कितनी बार शक्ल दिखाने आएंगे आपको पता है। सोनिया गांधी जी वहाँ से सांसद थी, कितनी बार आई सब जनता जानती है। तो ये मोदी जी को कहती हैं कि ये महल में रहते हैं, ये लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। इनको तो पता ही नहीं कि जनता की मूलभूत परेशानियाँ हैं क्या, और कैसे हम जनता के बीच में जा करके उनसे कनेक्टिविटी क्रिएट करें ताकि जनता हमें भी पसंद कर पाए। आप बताओ 80 सीटों में से कितनी सीटों पे काम कर रहे हैं ये लोग। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर मैं बात कर लूँ
तो वो पैदल चल के क्या अपनी पार्टी के लिए कर ले गए? आप बताओ मुझे, क्या कर लिया राहुल गांधी? उन्होंने कहा उसका असर दिखेगा इस बार। दिखेगा ना, हम सब देखेंगे। और उसके बाद अभी तो कह रहे हैं असर दिखेगा, 4 जून को कहेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो यही स्टेटमेंट है कांग्रेस पार्टी के, और यही ये लोग देते रहेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर कार्य कर, अरे यही तो कहते हैं दिन भर ये जो है विदेशी यात्रा कर रहे हैं, ये जगह जगह डरे हुए हैं इस वजह, ये यही इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट है। ये लोग कहते हैं इतनी जगह जगह रैलियां क्यों कर रहे हैं मोदी जी, क्या वो डरे हुए हैं? तो उन्हीं के देखिए कॉन्वर्सेशन में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ वो कह रही हैं जगह जगह रैलियां क्यों कर रहे हैं, तो बिना दौड़े कर रहे हैं, और दूसरी जगह कह रही है महल में बैठे रहते हैं, निकलते नहीं हैं। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी समझ ले कि कहना क्या चाहती है, कन्वे क्या करना चाहती है। उनके दिखाए हुए रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। ये एक जगह निकले हुए हैं वोट मांगने के लिए, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में निरंतर कार्य करती है, और मोदी जी की तो एक्टिविटीज़ सबके सामने है। अब ये बात अलग है कि उन्होंने आंखों पर चश्मा लगा रखा है जिससे उनको दिखाई नहीं देता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये जनता के बीच से गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। वो लोग एक और कुछ, जब 400 सीट 400 पार का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार लोकतंत्र बचाना है, और कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। इस पर भी कुछ कहिए आप। कांग्रेस का परिवार खतरे में है, क्योंकि ये डर चुका है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से। यही कहना चाहूँगी। बस यही कहेंगे। चलिए, अब आपके ऊपर पर्सनल क्वेश्चन मैं एक करूँगा कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य चुनाव कब लड़ेंगी? जब मेरी पार्टी मुझे निर्देश देगी। मैं निरंतर अपनी पार्टी के लिए कार्य करती रहूँगी, एक कार्यकर्ता के रूप में। जब मेरी पार्टी मुझे निर्देश देगी और जैसा निर्देश देगी उसके हिसाब से मैं कार्य करूँगी। मुझे लगता है कि इस बार और भी ज़्यादा बेहतर जीत होगी, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार ले आने के लिए जनता लालायित है। बहुत लोगों में स्नेह है, और महिलाएं तो पागल हैं। ये मैं सीरियस स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। महिलाओं का तो एक अलग ही मतलब आकर्षण मैं देख रही हूँ, सब मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए। कहीं ना वाकई सही आपने कहा, तो महिलाओं को लेकर के ही कहीं ना कहीं महिलाएं ही सारा समीकरण गड़बड़ कर रही हैं विपक्ष का, ये भी मैं कहूँगा। देखिए, मोदी जी का जो व्यवहार है ना, वो दिलों को हैक कर लेते हैं। और मैं तो मोदी जी की वैसे भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज आई हैव सीन हिम इज़ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। और किसके लिए? जनता के लिए, लोगों के हित के लिए। इतनी जो योजनाएं निकाली जा रही हैं, लोग जिस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, मतलब वो प्यार तो दिख रहा है, लोगों के दिल और दिमाग में छाया हुआ है, बस मोदी मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आप थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य लखनऊ से। कैमरा पर्सन दीपांशु के साथ मैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, नारायण टीवी विमर्श।